नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय सर्वे के बाद दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन माय लॉर्ड ने उसे फिर से रीस्टोर कर दिया है और आरक्षण का दायरा घटा दिया है। जी हाँ, इसे इलीगल करार दिया गया है। कोर्ट ने ये फैसला एक जनहित याचिका पर सुनाया है और कोर्ट के इस फैसले की चर्चा चारों तरफ हो रही है। खुद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सामने आकर कहा है कि ये तो होना ही था। सुनिए पहले तेजस्वी यादव को। देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते थे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में पीआईएल वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित। और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS एज 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी, आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया, हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ कर के कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब आप किसी का चरण पकड़ लेंगे तो आपके साथ यही होगा। और जो आशंका थी वो सच हुई है, उनकी आशंका। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया है वो इसे कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है उसमें पहले 50% आरक्षण का प्रावधान था, उसको बढ़ा करके पार्लियामेंट से संशोधन कर 60% किया गया था। तमिलनाडु में आरक्षण का दायरा पहले से बढ़ा हुआ है, 60% से ज़्यादा है। और वो आज़ादी के पहले से वहाँ आरक्षण की व्यवस्था ज़्यादा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाया तो उस समय तो हुआ ही, पहले से ही वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था थी। और अभी जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसमें न्यायपालिका को भाई बोला जाता है ना कि न्यायपालिका को इस पर विचार करना चाहिए। मतलब चूँकि जो आबादी के अनुसार, दलितों को तो आबादी के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मिली हुई है और पिछड़ों और दलितों को लिए विधानसभा से पारित किया गया है। तो इस पर अगर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है तो इस पर पार्लियामेंट से, अभी नीतीश जी केंद्र सरकार में है, वहाँ से बात करके पार्लियामेंट से संविधान में संशोधन करा कर विधेयक पास करा के इसको पास कराएं अगर देना चाहते हैं। नहीं तो अगर केवल खाना पूर्ति करना है
तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पड़ा रहेगा। जिस प्रकार से पिछड़ों को आरक्षण का मामला, मंडल आयोग का मामला बरसों बरस पड़ा रहा, बीपी सिंह आए तो उसको लागू किया, उसके बाद भी काफ़ी दिन तक रुका रहा और बाद में जाकर अंतोगत्वा पिछड़ों को आरक्षण की सुविधा मिली। और तो अभी जो आरक्षण का व्यवस्था बढ़ाई गई है 15% आबादी के अनुसार, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। इसको मतलब न्यायपालिका को इस पर अध्ययन करना चाहिए। न्यायपालिका की अगर आलोचना करते हैं तो न्यायपालिका की अवहेलना मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यायपालिका के सभी निर्णय सही होते हैं। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को गलत ठहराती है। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का निर्णय भी ये पिछड़ों और दलितों की हकमारी का निर्णय है, गलत निर्णय हो सकता है। इस पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और मुस्तैदी से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए, और उसका सुप्रीम कोर्ट से अगर नहीं होता है तो पार्लियामेंट में इसके लिए संशोधन करना पड़े तो करना चाहिए। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाना चाहिए, और जो आबादी है, आबादी के अनुसार लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो अभी जो आरक्षण की व्यवस्था हो गई है, आप देखिए ना, न्यायपालिका के माध्यम से जो 10% आबादी है, 15% आबादी है, उसको 50% आरक्षण दे दिया गया है। लोगों को नहीं पता है। जी जी। इनडायरेक्ट रूप से 50% आरक्षण लोगों को, 10% लोगों को दे दिया गया है। पहले आरक्षण की व्यवस्था थी कि जो मेरिट लिस्ट में आते थे वो जनरल में जाते थे, और जो आरक्षण मेरिट लिस्ट से नीचे आते थे वो आरक्षण में आते थे। तो न्यायपालिका में ने इसकी व्याख्या अलग कर दी कि भाई जो पिछड़ा जाति या दलित में फॉर्म भरते हैं, अगर मेरिट में आते हैं तो फिर भी उनको पिछड़े ही दलित में दिया जाएगा, उनको सामान्य सीट नहीं दिया जाएगा, भले ही वो मेरिट में कितना ही आए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि जो लोग पिछड़ों और दलितों के अपना फॉर्म में भर दिए हैं तो वो सामान्य श्रेणी में आ ही नहीं सकते हैं। 50% दायरा बढ़ गया, 10% अगड़ी जाति का हो गया, तो 10% तो अगड़ी जाति को मिल ही गया, और जो बचा हुआ 40% है उसमें ही सवर्ण समाज के लोगों को ही आरक्षण दे दिया गया। बिल्कुल, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। बिल्कुल इनडायरेक्ट रूप से। और कहा जाता है कि जो जुडिशरी है उसमें 99% जो लोग बैठे हैं वो स्वर्ण समाज से आते हैं, और इसीलिए ये खेल किया गया। यहाँ तक कि नौकरियों में पदोन्नति जो मिलती थी उसमें भी खेल किया गया है। संतोष जी, जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से जातीय सर्वे को पहले रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जातीय सर्वे हो सका बिहार में, तो क्या जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जब आप याद करिए कि जब जातीय सर्वे पे रोक लगाई गई थी तो उस वक्त भी ये उठा था कि भाई जो आपके जो महाधिवक्ता हैं वो कैसे चाहेंगे कि जो है यहाँ पे जातीय सर्वे करवाया जाए। तो क्या नीतीश कुमार दोनों तरफ का मजा लेना चाहते हैं? अगर महागठबंधन के साथ है तो उनके मुताबिक, और फिर बीजेपी के साथ है तो उनके मुताबिक। कि निश्चित तौर पर लोग कुर्सी के लिए ही सब कुछ करते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से कुछ ज़्यादा ही विशेष लगाव है। बगैर कुर्सी के वो रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो अभी भाजपा जैसे कहेगी वैसे ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दलितों और पिछड़ों के हित सही मायने में चाहते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर जोरदार, और यहाँ क्यों हुआ यह मामला, इस पर भी लेना चाहिए कि यहाँ अधिवक्ता क्या कर रहे थे, यहाँ वकील क्या कर रहे थे। भाई क्यों, तो विधानसभा से पारित हुआ है, इसको भारत सरकार को भेजा गया है, भारत सरकार को वहाँ से अधिसूचना जारी करनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट से भी इसको करके पूरे देश भर में बढ़ाया जाना चाहिए आरक्षण की सीमा, क्योंकि दलितों के तो जैसे जैसे आरक्षण बढ़ता है उतना सीमा उसको आरक्षण देना है आबादी के अनुसार, लेकिन पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और इसके लिए भाई नीतीश कुमार को भारत सरकार पर दबाव डाल करके इसको जल्द से जल्द लागू कराना चाहिए, और पूरे देश में जातीय जनगणना कराना चाहिए, क्योंकि आबादी के अनुसार लोगों को हक नहीं मिल रहा है। कहीं न्यायपालिका के माध्यम से रोका जा रहा है, तो कहीं नौकरशाह के माध्यम से रोका जा रहा है, तो कहीं देवेश चंद्र ठाकुर और आनंद मोहन टाइप के जो सामंती सोच के लोग हैं उनके माध्यम से रोका जा रहा है। आप देखिए विधान परिषद में देवेश चंद्र ठाकुर थे, तो उन्होंने एक ही जाति के 8 लोगों को विधान परिषद से एनरोल किया अधिवक्ताओं में। तो जातिवादी लोग हैं, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठे रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर संवैधानिक पद पर थे तो वहाँ भी उन्होंने भेदभाव किया। बिल्कुल।
तो इस तरह से इसको भाई जिसकी आबादी आप देखिए ना, अभी जो आया है रेशियो, गरीब पिछड़ों और दलितों के पास कितना पैसा है, सवर्ण समाज के पास ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए कि उनकी हकमारी हमेशा होती रही है, कभी संसद के माध्यम से, तो कभी मंदिर के माध्यम से उनको लूटा गया है, कभी न्यायपालिका के माध्यम से लूटा गया है, तो कभी आपको नौकरशाह के माध्यम से, हर जगह इनका शोषण हुआ है पिछड़ों और दलितों का। संतोष जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये सवाल बहुत ही मुझे लगता है कि सार्थक है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे और टोटल 12 लाख नौकरी हम अगले 5 साल की इस कोटे में, मतलब अभी जस्ट नौकरियां आने वाली है बहुत सारी, तो क्या नीतीश कुमार को सबसे पहले मीडिया के सामने आके ये कहना चाहिए कि हम नौकरियां तब तक बहाली नहीं करेंगे जब तक ये आरक्षण का दायरा बढ़ नहीं जाता, और इस पर रोक लगानी चाहिए? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को चाहिए कि भाई आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, और आरक्षण का दायरा जब तक नहीं बढ़ता है नौकरियों पर रोक लगाएंगे। लेकिन इससे होगा कि भाई बेरोजगारी का मामला बढ़ेगा। लेकिन अभी जो आरक्षण है उसमें तो मिलना ही चाहिए, उसमें तत्काल मेरे अनुसार वैकेंसी निकालना चाहिए, जितनी जल्दी लोगों को रोजगार मिले। 50% ही मिलेगा, नहीं तो पता चला कि नीतीश जी हटेंगे तो फिर वही टेंडर ठेका प्रथा में सब जाति विशेष के लोगों को भर दिया जाएगा। आप जान लीजिए इतनी बड़ी गहरी साजिश हो रही है, विश्वविद्यालयों में एक एक पद का वैकेंसी निकाला जाता है और उसको भर दिया जाता है। एकल पद में आरक्षण नहीं होता है, एक बार पूरे विश्वविद्यालय की वैकेंसी नहीं निकलती है, एक बार कॉलेज की वैकेंसी नहीं निकलती है। भौतिक विभाग का निकला तो एक पद भौतिक विभाग के विभागाध्यक्ष का निकला, तो उसमें बहाली एक पद की होगी, वो समान लोगों से होगी। फिजिक्स में निकला तो समान लोगों से, केमिस्ट्री में समान लोगों से, बड़ा बाबू की बहाली निकली तो एक एक पद का निकाला जाता है। ये बहुत गहरी साजिश है, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यायपालिका भी शामिल है ऐसे मामलों में। नौकरशाह तो शामिल है, ये है, राजनेता तो शामिल हैं ही, न्यायपालिका की भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संलिप्तता है, जिस पर कि रोक लगनी चाहिए। भाई आप पिछड़ों दलितों को क्यों हकमारी कर रहे हैं? जब संविधान ने व्यवस्था दी है तो न्यायपालिका के माध्यम से क्यों रोक लगाते हैं? न्यायपालिका में जाने वाले कौन लोग हैं? आप देखिएगा कि भाजपा से समर्थित लोग होंगे, भाजपा का विंग होगा, वो भाजपा के लोग होंगे जो न्यायपालिका में आवाज़ उठाते हैं। पिछड़ों और दलितों के जब भी हक की बात होती है तो उठाने वाले भाजपा के लोग ही रहते हैं ज़्यादातर, हमेशा। तो ये शोषण सदियों से होते आ रहा है और फिर उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि काबिज हैं वो लोग, मीडिया में आप देख लीजिए ना भाई, मीडिया में वही लोग भरे पड़े हैं, सामंती लोग। तो आप देखिए कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह के जैसे घटिया लोगों के बयान का भी समर्थन किया जा रहा है, उनके पक्ष में लोग आ रहे हैं। मतलब एक तो बोला कि चोर का पक्ष ले रहे हैं लोग, बलात्कारी का पक्ष ले रहे हैं, आनंद मोहन के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये सामंती सोच को ख़त्म करना होगा। इसके लिए फिर से एक बार पिछड़ों दलितों को गोलबंद होना होगा, नहीं तो ये फिर से वही वेद पुराण मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को फिर से गुलामी की जंजीर में देंगे, और फिर पानी के लिए जो समय पानी की किल्लत आ रही है, आने वाले समय में फिर पानी के लिए वही ठाकुर का कुआं वाला हाल होगा। तो हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण पर जो रोक लगाई है वो इक्वलिटी फॉर यूथ या यूथ फॉर इक्वलिटी बीजेपी की एक विंग कही जाती है, उसकी याचिका पर फैसला सुनाया है। और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों और अति पिछड़ों को इसके खिलाफ गोलबंद होकर सड़क पर उतरने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।